हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोसॉन। आज हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस। तो सबसे पहले हमारे पास जो यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं, वो हमारे पास टोटल 7 यूनिट्स हैं। उसमें सबसे पहली यूनिट है लेंथ, दूसरी है मास, तीसरी है टाइम, चौथी इलेक्ट्रिक करंट, पांचवी है टेम्परेचर, छठी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवीं है लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ है मीटर में, मास है किलोग्राम में, टाइम है सेकंड्स में, इलेक्ट्रिक करंट है एम्पियर में, टेम्परेचर है केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है कैंडेला में। तो हमारे पास ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं कि हम ये तो हमें लेके चलनी ही चलनी है। इन सब से ही और अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ हम डिराइव कर सकते हैं इनका यूज़ करके। ये 7 हो गई, और दूसरी 2 सप्लीमेंट्री होती हैं। सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं वो है पहली प्लेन एंगल, जिसको रेडियन करते हैं। दूसरा है सॉलिड एंगल, इसको स्टेरेडियन बोलते हैं। जो प्लेन एंगल है वो तो लाइक दिस इज थीटा, इसे पाई, रेडियन बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, ठीक है। जो सॉलिड एंगल होता है वो होता है अगर हमारे पास कोई स्फेयर है तो वो स्फेयर जो सेंटर से क्या एंगल बनाएगा, ये जो एंगल होगा ये होता है सॉलिड एंगल, तो उसको स्टेरेडियन होती है उसकी यूनिट, और प्लेन एंगल की रेडियन होगी। ठीक है। इफ फोर्स F, लेंथ L and time T are presumed to be fundamental units, then the dimensional formula of mass will be। तो हमें मास का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, और इसने बोला है हमारे पास जो फोर्स है F जो है वो फोर्स है, L है लेंथ, और टाइम दिया हुआ है T। ये हमने प्रिज्यूम करी है कि हमारे पास ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। हमारे पास फॉर्मूला आता है F इक्वल टू ma। हमें निकालना किसका है, मास का निकालना है, तो F इक्वल टू F/A हो जाएगा। हमें फोर्स जो है वो हमारी फंडामेंटल है, प्रिज्यूम करी हुई यहाँ पे। वैसे तो हम डिराइव करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि F जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स मानो आप, तो यहाँ पे F एज इट इज़ रहेगा। ए को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है इसका यूनिट। तो ये हमारे पास मास है, तो F डिवाइडेड बाई मास M, सॉरी मास नहीं, दिस इज मीटर, तो दिस इज L T -2। तो हमारे पास मास का जो यह डायमेंशन निकल के आएगा वो आएगा F/T -2। तो हमारे पास ऑप्शन बी FL -1 T -2 is correct. Okay, now second question,
द डायमेंशन फार्मूला फॉर लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट L, इसका हमें डायमेंशन निकालना है। तो सबसे पहले तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है? लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू mL। Q हमारे पास क्या है? हीट, m क्या है? मास, और L क्या है? लेटेंट हीट। ठीक है, तो मास का तो हम सीधे सीधे m होता है हमारे पास, हमें पता है, लेकिन हीट का कैसे निकालेंगे? तो थर्मोडायनेमिक्स का एक जो फॉर्मूला होता है d डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ठीक है, डेल्टा W हमारे पास सीधे सीधे क्या है? वर्क ही तो है। तो आपको जहाँ से इजी पड़े वहाँ से आपको डायमेंशन निकालिए। जैसे कि सबसे इजी फॉर्मूला है हीट को वर्क के टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से Q की जो डायमेंशन है वो डायमेंशन सीधे सीधे वर्क की डायमेंशन हो जाएगी। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, हमारे पास फोर्स की क्या डायमेंशन होती है? फोर्स की डायमेंशन लगा दीजिए और वॉल्यूम की, वो डिस्प्लेसमेंट की, या फिर जो इन टर्म्स ऑफ दिस थर्मोडायनेमिक्स W इक्वल टू क्या होता है? P इंटू डेल्टा V, PdV होता है। ये भी हम लगा सकते हैं। सपोज अगर हमें ये लगाना है तो कैसे होगा? प्रेशर क्या होता है? F/A होता है, और ये क्या है? वॉल्यूम। तो इसकी क्या हो जाएगी? mLT माइनस 2 इंटू अपॉन L स्क्वायर इंटू LQ। तो ये हमें दे देगा mL2T माइनस 2। ये हमारी डायमेंशन हो जाएगी हीट की। ये हीट की डायमेंशन होगी, और हमें निकालना क्या था? लेटेंट हीट L। तो L इक्वल टू क्या है? Q बाई M। हमारे पास Q निकल के आया है mL2T माइनस 2 डिवाइडेड बाई कैपिटल M। तो हमारे पास जो डायमेंशन आएगी लेटेंट हीट की वो आएगी m⁻0 L2T माइनस 2। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है? ए, mL2m0 L2T माइनस 2। ओके, तो आपको ये देखना है कि हमारे पास फॉर्मूले में क्या क्या डायमेंशन पूछी गई है, और वो डायमेंशन हम कितने इजी, जो हमारे बहुत पहले के याद जो हैं, जो भी आपको रिमेंबर हो उससे रिलेटेड फार्मूला, वहाँ से आपको डायमेंशन निकालना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ याद रखो। ठीक है, जहाँ से लिंक मिल रहा है, जहाँ से लिंक जुड़ रहा है, वहाँ से। फिजिक्स है ही इसीलिए कि आप एक दूसरे को रिलेट करते जाओ, कहीं से भी कुछ भी निकालो, लेकिन रिलेट करना चाहिए, ये नहीं कि उठा लिया कहीं से भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर। तो अब क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? Q इक्वल टू L/R। तो ये क्वालिटी फैक्टर। ओमेगा पता है क्या होता है? ओमेगा की क्या होती है? ओमेगा की होती है T-1। ठीक है, और L और R यहाँ पास, ठीक है, L और R है इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है V/dI/dt। ठीक है, अब आपको पोटेंशियल की पता होनी चाहिए। अब पोटेंशियल की देखी, अगर पोटेंशियल की निकाली तो V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आप क्या कर सकते हैं? फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज कर सकते हैं, इंटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बोल दो। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो पोटेंशियल की आपकी निकल के आएगी mL2T माइनस 3A माइनस 1। ठीक है, क्योंकि चार्ज की क्या होती है? चार्ज क्या होगा? I इंटू टी। आई क्या है?
एम्पियर में, ठीक है, टाइम, ठीक है, करंट इनटू टाइम। तो यहाँ से हमें V की पता चल गई, I की हमें पता है, T की हमें पता है, तो L की क्या डायमेंशन निकल के आती है? L की डायमेंशन निकल के आएगी mL2T-2 और A-2, ठीक है, ये L की निकल के आ गई। और हमें किसकी चाहिए? L की आ गई, ओमेगा की पता है हमें, और R की। तो R का जैसे जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? R इक्वल टू V/I होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस निकाल ही देते हैं, mL2T-3 A-1 डिवाइडेड बाई A, ठीक है। I का क्या होता है? एम्पियर। तो यहाँ से हमें रेजिस्टेंस का क्या मिलेगा? mL2T-3 और A-2, ठीक है। तो ये हमें रेजिस्टेंस की मिल गई। तो हमारे पास क्वालिटी फैक्टर का डायमेंशन आ जाएगी T-1 और L की डायमेंशन निकाल के आई है mL2T-2 A-2, और R की डायमेंशन आई है mL2T-3 A-2, ठीक है। तो T-1 और T, तो ये क्या निकल गया है? T⁻0, ठीक है। तो हमारे पास ये डायमेंशन निकल गई। तो दिस इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। तो यहाँ पे भी देखो, हम कहाँ से स्टार्ट करते? इंडक्टेंस हमें निकालना था, V di/dt। तो इसको याद करना है, अब प्रैक्टिस में होगा तो याद भी हो जाएगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग में हमें देखना है कि हम कहाँ से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए पोटेंशियल E/d था, E कहाँ से था? फोर्स बाई चार्ज था, फिर डिस्टेंस आता है, उसके बाद हम उसको कर सकते हैं, पोटेंशियल निकाल लिया, पोटेंशियल से L निकाल लिया, फिर R आता है, R में भी पोटेंशियल आता है, करंट आता है, तो उससे हमने R निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास फार्मूला पता है Q इक्वल टू ओमेगा L/R, तो उसमें सारी वैल्यूज पुट करके हमारे पास T⁻0 आंसर आ जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर इम्पीडेंस इज, तो इम्पीडेंस Z से हम दिखाते हैं, Z इक्वल टू V/I। द डायमेंशन ऑफ इम्पीडेंस एंड द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इज सेम। तो अभी हमने निकाला था रेजिस्टेंस की V/I, पोटेंशियल ऑफ V हमारे पास कितना था? पोटेंशियल मतलब डायमेंशन ऑफ V इज mL2T-3 A-1, okay, and the current is A, so R Z और R कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी? mL2T-3 A-2, so the option B, yes, option B is correct, ठीक है। So okay, thank you for today's class. Please subscribe my YouTube channel Bozon, and don't forget to hit the bell icon. Thank you.